फोन लाइन पर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पतंजलि फूड से स्वामी रामदेव। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पतंजलि फूड्स की तरफ से आयुर्वेदिक दवाओं के मामलों में के विज्ञापन को लेकर एक सफाई आई है और कंपनी का ये कहना है कि ये जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो उनकी दवाइयों से रिलेटेड बिजनेस को लेकर है, न कि पतंजलि फूड को लेकर। एक बार जरा हम कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की स्वामी रामदेव जी से। स्वामी जी स्वागत है आपका, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी आपको भी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपके सारे निवेशक ये जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो कल आदेश आया है वो आदेश किस प्रारूप में है, किस कंपनी पर है, किस बिजनेस पे है, जरा ये समझाएं। मैं दो तीन बातें छोटी छोटी कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, अभी तो एक ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा होगा, क्योंकि 1940 में अंग्रेजों के वक्त में गुलामी के वक्त का बना हुआ एक कानून था, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, जिसको नेहरू जी ने 1954 में उसी को कॉपी पेस्ट करके नया कानून बना दिया। और उसमें ऐसी बीमारियों का नाम रखा गया कि माहवारी है, मिर्गी है, पथरी है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, बांझपन है, अल्सर आदि जैसी बीमारियां हैं। इनके बारे में कोई किसी भी पैथी में कोई दावा नहीं कर सकता है कि बीमारियां ठीक होती है। अब ये एलोपैथी की समस्या थी, खैर, लेकिन वो एक कानूनी लड़ाई है जो अंग्रेजों के वक्त से एक कानून बनाया था और उसको कॉपी पेस्ट करके गुलामी के वक्त के बहुत से कानून तो मोदी सरकार ने खत्म कर दिए, लेकिन ये कानून बना हुआ है। उसकी लड़ाई को हम कानूनन तौर पर लड़ते रहेंगे। और मैं आश्वस्त हूँ कि एलोपैथी में जिन समस्याओं का समाधान है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से उन समस्याओं का समाधान है, तो उस एक्ट में संशोधन जरूर होगा। वो कानूनी लड़ाई है, लेकिन उसका संबंध ये जो पतंजलि फूड्स लिस्टेड कंपनी है उससे कतई नहीं है। तो ये मैं सभी निवेशकों के लिए भी बोलना चाहूंगा कि पतंजलि फूड्स जो लिस्टेड कंपनी है उसका संबंध सुप्रीम कोर्ट के मामले से कतई नहीं है। और वह भी एक, मैंने कहा, एक लीगल फाइट है और उसमें अंग्रेजों के वक्त के बने हुए कानून जिसको कि काफी को खत्म कर दिया गया, इसमें इसको खत्म करने या इसको संशोधित करने की जरूरत है। उस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, लेकिन इसका पतंजलि फूड्स पे ना तो कोई संबंध है और ना इसका कोई लेना देना है। और उसमें भी मैंने कहा, हमने आपको भी कई बार मैंने इंटरव्यू में कहा है कि जी। करीब हमने 500 से ज्यादा आयुर्वेद में और टोटल मिलाकर के हमारे वर्ल्ड के टॉप जो जर्नल है जो मेडिसिन के बारे में छापते हैं, उसमें अब रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने एक्सेप्ट कर लिया कि डीजनरेटिव सेल्स रीजुविनेट होते हैं, बीमारियां कंट्रोल ही नहीं क्योर होती है, डी रूट होती है। क्योर शब्द में बोलने से बड़ा लोगों को एकदम आफत सी आ जाती है। तो वो कोर्ट की लड़ाई हम कोर्ट के ढंग से लड़ेंगे। और पूरी दुनिया में हमने 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके और 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर हमने इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करके बता दिया कि पूरी दुनिया योग आयुर्वेद का लोहा मान रही है। तो ये वक्त के साथ इस प्रॉब्लम का मुझे लगता है सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इतनी बात मैं निवेशकों के लिए कहना चाहूंगा, इन्वेस्टर्स के लिए, इसका पतंजलि फूड से कोई रिलेशन नहीं है। और किसी भी तरह की जो पतंजलि फूड्स के, बल्कि हमने तो नई कैंपेन और बना दी है। हमने जो है धोनी हमारे तेल के ऊपर नए जो है कैंपेन लेकर के आए हैं। हमने तेल के ऊपर नई कैंपेन बना दी है, मसाले पर नई कैंपेन बना दी है। तो हम तो नए आयामों को छू रहे हैं। तो इसलिए पतंजलि फूड्स तो नित नए आयामों को छू रहा और छुएगा। और ये जितने भी विवाद होते हैं इसमें भी हम लोग और शक्ति पाकर के उभरते, मेरे भाई अनिल जी। सॉरी जी, तो आप ये एकदम साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहली चीज जो लिस्टेड कंपनी है पतंजलि फूड, उसका इस टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसका मतलब ये कि पतंजलि फूड के रोज के कामकाज पे, उसके बिजनेस पर इसका किसी तरह का कोई दूर दूर तक असर नहीं पड़ेगा और पतंजलि फूड के जो भी विज्ञापन चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पतंजलि फूड्स के विज्ञापन हो, चाहे हमारे नॉन फूड के विज्ञापन हो, दंत कांति के, केश कांति के, एलो कांति के, चाहे वो हमारे सोया बड़ी के हैं, चाहे वो हमारे जो नए ब्रांड एम्बेसडर धोनी की हमारी कैंपेन, हमने मसालों में जो घोटाला हो रहा है उसके ऊपर एक कैंपेन लॉन्च की है। तेल से मत खेल, जो घालमेल चल रहा है तेल में, तो पतंजलि फूड्स के और नॉन फूड्स के जितनी भी हमारी विज्ञापन है उस पर इसका रत्ती भर कोई असर होने वाला, मेरे भाई अनिल जी, नहीं है।